चलिए, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर में। मैं भारती सर, पटना बिहार से। तो आज हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी के बेसिक क्लास, यानी आप डेमो क्लास कह लीजिए या फिर बेसिक क्लास। चूँकि पिछले क्लास में हम 12th एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो दे दिए हैं। एनसीईआरटी के इस सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएंगे। और आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के ऊपर में, इस वर्ड के ऊपर में, और बात करेंगे कि वर्ल्ड में ये सोशियोलॉजी कहाँ से प्रारंभ हुआ और भारत में कब आया, कब इसको हम लोग अध्ययन करते, कौन सी यूनिवर्सिटी में भारत में इसका अध्ययन स्टार्ट हुआ था, और आखिर सोशियोलॉजी के अंदर में पढ़ते क्या है, इसके पिता क्या है, तमाम वो बेसिक जानकारी जो कि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले सोशियोलॉजी के वो बेसिक जानकारी आपको होने चाहिए यदि आप समाजशास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समाजशास्त्र। तो ये जो सोशियोलॉजी है ये याद रखेंगे, ये दो भाषा के शब्द के मिलने से बना है। याद रखेंगे, अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कई शब्द में कि ये दो अलग एक भाषा के दो अलग शब्द के मिलने से इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे बहुत सारी चीज है, जैसे अगर जियोग्राफी को ही ले लीजिए तो एक है आपका जियो और दूसरा है ग्राफोस, लेकिन ये दोनों एक ही भाषा का है। मतलब जियो भी आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है और ग्राफोस भी आपका ग्रीक भाषा का ही वर्ड है। लेकिन यहाँ जो सोशियोलॉजी है वो दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है। अब कौन से भाई कौन का शब्द है इसको ध्यान सुनेंगे। एक आपका लैटिन शब्द है, ये याद रखेंगे। कैसा शब्द है? लैटिन। जब आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो तमाम तरह के क्षेत्र पढ़ाएंगे। 11th हिस्ट्री वाले को बताए थे कि लैटिन भाषा किधर बोली जाती। चलिए अभी वर्ड पे फोकस करेंगे। एक वर्ड की हम बात कर रहे हैं जिस शब्द को कहते हैं लैटिन, और दूसरा जो शब्द है वो है आपका ग्रीक। ये याद रखेंगे। दूसरा शब्द कौन सा है? तो दूसरा शब्द है आपका ग्रीक। ये ध्यान रखेंगे। तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको कहते हैं लोगास, याद रखेंगे, और एक जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसको कहते हैं सोशियस। तो दोनों अलग अलग भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिला करके और आपका बनता है सोशियोलॉजी। यानी सोशियोलॉजी जो है एक लैटिन वर्ड जिसको कहते हैं सोशियस और एक आपका ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं लोगास। तो सोशियस और लोगास से मिल करके आपका सोशियोलॉजी बना है। अब देखें कि दोनों का अर्थ क्या होता है। तो दोनों का अर्थ जो है वो आपका अलग अलग होते हैं। अगर बात हम कर ले सोशियस का, तो इसका अर्थ होता है, याद रखेंगे, समाज। ये याद रखेंगे, सोशियस का अर्थ क्या होता है? समाज। वही अगर बात कर लेंगे ये ग्रीक वर्ड याद रखना है लोगास की, तो इसका अर्थ होता है आपका शास्त्र कह लीजिए या फिर आप विज्ञान कह लीजिए। तो इस तरह से याद रखेंगे, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से ये सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हुआ। तब फिर एक आपके दार्शनिक है, फिलोसोफर है, वो क्या बात बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं दो भाषाओं के, याद रखेंगे, दो भाषाओं के अवैध संतान है ये सोशियोलॉजी। ये मिल नामक एक दार्शनिक है, उन्होंने ही ये कहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। मिल नामक एक दार्शनिक है जो क्या बोल रहे हैं इस सोशियोलॉजी के संदर्भ में, जो अलग अलग भाषा से मिलकर बना, कि भाई दो भाषाओं की अवैध संतान है। जैसे गांव में किसी को कहते हैं ना कि ठेठ अगर बिहार से होंगे तो समझते होंगे कि क्या जी तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पिताजी की तरह नहीं लगता है, तुम्हारा चेहरा ज्यादातर तो तुम्हारे पापा का लगता है। मने मजाक किया, जैसे कोई चाचा लग जाए, कोई गांव घर के आदमी मजाक करे कि मने लड़का को थोड़ा सा कमेंट कसते हैं उनके मम्मी पापा पे, तो कहते तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे पापा जैसा है नहीं, तुम्हारा तो चेहरा तुम्हारे चाचा से मिलता है, ये पड़ोस से मिलता है। ठीक है, एक कमेंट। ठीक उसी तरह से याद रखेंगे सोशियोलॉजी जो अलग अलग भाषा के शब्द है, इस पे मिल नामक दार्शनिक का कहना क्या है कि दो भाषाओं की ये अवैध संतान। इतनी बातें आपको याद होगा कि सोशियोलॉजी एक लैटिन वर्ड जिसका आपको याद रखना है कि सोशियस, और दूसरा आपका जो लोगास है ये ग्रीक वर्ड है, और लोगास का अर्थ होता है शास्त्रीय विज्ञान। तो सिंपल अगर बात कर लेंगे तो समाज का अध्ययन ही क्या होता है? तो आपका समाजशास्त्र। अब ये समाज किसको कहते हैं, तमाम तरह की चीज हम अभी आपको पढ़ाएंगे। सब चीज लिख रखे हैं वीडियो के लास्ट तक के, आपको एक भी आपका कंफ्यूजन बचेगा नहीं, सब चीज हम आराम से दूर कर दें।
चलिए अब ये सोशियोलॉजी की बात कर लेंगे। तो इसके जो जनक है उनका नाम है ऑगस्ट काम्ते। कहीं कहीं आपको वर्डिंग मिस्टेक हल्का मिल जाएंगे, जैसे अगस्त के जगह त के जगह ट भी मिल जाएंगे आपको। तो ये बेसिक चीज है, इस पे आपको फोकस नहीं करें। रीजन ध्यान सुनेंगे, ये दूसरे देशों के ये आपका समाजशास्त्री है, तो खास करके ये फ्रांस के हैं। तो अलग अलग अंग्रेजी वर्डिंग जो आता है उसको हिंदी में करते हैं तो त ट ऐसे हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑगस्ट काम्टे की बात कर लेंगे तो ये सोशियोलॉजी के ये पिता कहे जाते हैं। जैसे भूगोल के पिता भी होते हैं, भूगोल के पिता, व्यवस्थित पिता सब होते हैं आपका। इसके अलावा आपका फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, सबके फादर कहे जाते हैं। तो अब हम लोग को ये ध्यान रखेंगे जब सोशियोलॉजी पढ़ रहे तो इनके भी फादर कोई होंगे, बिल्कुल है। तो सोशियोलॉजी के जो पिता है, फादर हैं, उनका नाम है ऑगस्ट काम्टे। और ऑगस्ट काम्टे का जो जन्म होता है ये अपने जीवन सोशियोलॉजी के ऊपर में काफी समर्पित किए हैं। अभी बताएंगे आपको इनके बारे में छवि, लेकिन इनके थोड़े से जन्म को आप याद रखेंगे। 1798 ईस्वी में इनका जन्म होता है ऑगस्ट काम्टे का। इनके मृत्यु 1857 ईस्वी। ये तो सबको याद होगा, भारत में इस समय 1857 की क्रांति चल रहा है। तो ये तो आपको याद ही होगा कि जब भारत में 1857 की क्रांति होगी उसी वर्ष जो है ऑगस्ट काम्टे की मृत्यु हो जाएंगे, जो कि समाजशास्त्र के पिता यानी जनक कहे जाते हैं। अब इनका जन्म होता है 1798। ये भी डेट आगे चल के आराम से आपको याद हो जाएगा। जनसंख्या के ऊपर में आपका माल्थस का जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आएंगे, तो वहां जब आपको 1798 डेट लेके पढ़ाएंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो ऑगस्ट काम्टे का जन्म 1798 में हुआ, ये याद रखेंगे। क्या हुआ जी? तो जन्म हुआ। और 1857 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो 1798 में जन्म और 1857 में मृत्यु। अब ये ध्यान से सुनेंगे, जन्म और मृत्यु की अगर हम बात कर ले तो ये दोनों के दोनों याद रखेंगे, ये फ्रांस में इनका हुआ। तो फ्रांस से ये संबंधित है जनाब, ये ध्यान रखेंगे। ये कहां से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है, एकदम याद रखेंगे आप। तो अगर कोई आपको कहे कि समाजशास्त्र जो है ये इसको प्रारंभ कहां से हुआ, तो यूरोप के अंदर अगर स्पेशल एक कंट्री की बात कर लेंगे तो फ्रांस से। यूरोप के अंदर फ्रांस से समाजशास्त्र आया। जिससे हुआ क्या था कि अब तक लगभग दुनिया में देखा जाए तो लगभग हर सेक्टर में एक न एक सिलेबस बन चुका था। ठीक है, अगर रुपए पैसे इस सब के अगर अध्ययन करने हो तो इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल में सब है। अब इससे पहले सबका एक अपना अपना इतिहास भी है। एक बात और हम आपको कहना चाहें, सिखाएं कि समाजशास्त्र जो हम पढ़ते हैं ना, समाजशास्त्र जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं, तो ये जो सोशियोलॉजी है ये विषय भले नया है। अगस्त काम्टे के बाद ये उदय हो रहा है धीरे धीरे। इसका शब्द का उत्पत्ति ही 1838 में हो रहा है सोशियोलॉजी। तो यानी अगर देखें तो 19वीं शताब्दी से ही आता है आपका सोशियोलॉजी। लेकिन अगर हम इसका जड़ देखें यानी सोशियोलॉजी के इतिहास देखें तो बहुत प्राचीन काल के बारे में भी इसमें वर्णन। तो समाज शास्त्र का इतिहास काफी पुराना है। जबकि अगर समाज शास्त्र जो विषय को अगर हम देखें एक सब्जेक्ट के रूप में अगर इसको देखें तो फिर ये विषय जो है वो बड़ा नया है। याद रखेंगे ये विषय बहुत नया है। आप देख सकते हैं 1850 के बाद से ये लाइट में आ रहा, 19वीं शताब्दी से अब 20वीं शताब्दी बीता है 100 साल, और फिर आपका 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो 150-200 साल के आसपास की बात कर ले तो 150-200 साल के आसपास का ये पुराना सब्जेक्ट है जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, नए के रूप में आप जान सकते हैं। तो ये ध्यान सुनेंगे, ऑगस्ट काम्टे जिनका जन्म होता है 1798 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होता है 1857 में। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और फ्रांस में ही सबसे पहले समाजशास्त्र आया। अगर बात कर ले भारत में कब आएगा, तो भारत में ये बंबई में सबसे पहले आई, बंबई यूनिवर्सिटी में। याद रखेंगे वास्तविक रूप से हम बात कर रहे हैं कि बंबई यूनिवर्सिटी में विभाग बनाया गया, समाजशास्त्र विभाग बना, और वहीं से स्टडी यानी अध्ययन जो है वो शुरू हुआ। तो कहेंगे सबसे पहले भारत के किस यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र जो है वो प्रारंभ होता है, तो आपको याद रखने हैं बंबई यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे यानी बंबई विश्वविद्यालय। आप जानते हैं कि उस समय जो हमारा बंबई था वो पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात के क्षेत्र को लेकर करके समेट के बैठा हुआ था, जिसको एक नाम से जानते हैं बंबई।
और वही बंबई बाद में आप पढ़ते हैं कि जब देश का भाषा के आधार पे जो है अलग अलग क्षेत्र बनने लगे तो फिर आपका बंबई टूटा और फिर मराठियों के लिए एक अलग राज्य बना आपका महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात अलग बना। लेकिन उस समय पूरे बंबई थे। वहां जो यूनिवर्सिटी है बंबई विश्वविद्यालय, वहीं से हमारा भारत में समाजशास्त्र प्रारंभ होता है। तो दो प्रश्न आपसे बनेंगे। अगर समाजशास्त्र के संदर्भ में कही जाए कि विश्व में कहां से प्रारंभ होती है तो यूरोप से, अगर महाद्वीप की बात चलेगी तो यूरोप से, और अगर देश की बात चल जाएगी स्पेशल देश तो फ्रांस से। और भारत में याद रखेंगे इसका अध्ययन किस विश्वविद्यालय से, तो बंबई विश्वविद्यालय से। इतनी बातें याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि जो ऑगस्ट काम्टे है ना, ये सबसे पहले इनको एक तर्क के आधार पे समाज को, ध्यान से सुनेंगे, खास करके ये जिसमें लॉजी आ जाएगा ना उसमें तर्क चलता है। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो अगर लास्ट में सब्जेक्ट में लॉजी आता है तो उसमें बिना तर्क को समाज को नहीं समझते। ये ध्यान से सुनेंगे। तो एक समाज को भी तर्क के हिसाब से समझना, सही क्या है गलत क्या है, कब से कौन चीजें आ रहा है, इसका एकदम सही इतिहास जब पता चल जाए तो उसको समझना, समाज में क्या लोगों के कैसे संबंध है एक दूसरे से, इनको समझने के लिए जैसे आर्थिक मामलों के लिए एक अलग आपका सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। जैसे जो सेना व्यवस्था है, सिस्टम है, राजा कैसे राज कर रहे हैं प्राचीन काल, वर्तमान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकारी सब सिस्टम को समझने के लिए संविधान, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, वैसे समाज के लिए एक अलग विषय होना चाहिए। और इस पे अपने जीवन के काफी भाग जो है न्यूछावर कर दिए ऑगस्ट काम्टे, तब जाके ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया। अब ये ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले अगस्ट काम्टे की तरफ से कहते हैं कि इसे विज्ञान का दर्जा देने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कौन से दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज के अध्ययन के रुचि करने के लिए इन्होंने एक शब्द दिया सबसे पहले, जिस शब्द को कहते हैं सामाजिक भौतिकी। ये याद रखेंगे, सबसे पहले सोशियोलॉजी के स्थान पे सामाजिक भौतिकी जो है, समाजशास्त्र के स्थान पे सामाजिक भौतिकी का इस्तेमाल हुआ, जिसको हम लोग सोशल फिजिक्स कहते हैं। ये वर्ड कोई और नहीं दिए, ये आपके जो जनक हैं अगस्ट काम्टे, यही सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहे यानी सोशल फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ये तो दे दिए लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं, फिलोसोफर हैं, वो इनको एक्सेप्ट, इस शब्द का एक्सेप्ट नहीं किए। तो बाद में फिर इनको अंतिम में इन्होंने जब अपना एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी, तो इसी पॉजिटिव फिलॉसफी में ही इनको सबसे पहली बार 1938 ईस्वी में ये सोशियोलॉजी शब्द दी। तो ये याद रखेंगे, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अगर वर्ष से अगर दे दे समय काल से तो 1838 याद रखेंगे। सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किए हैं, तो सबसे पहली बार 1838 में अगस्ट काम्टे ने, याद रहेगा आपको। जबकि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के स्थान पे पहले शब्द दिए थे सामाजिक भौतिकी, और इसको इससे पहले इथोलॉजी भी कहा जाता, सोशियोलॉजी को पहले इथोलॉजी कहा जाता है। 1838 ईस्वी में सोशियोलॉजी शब्द आई और ये शब्द जो है अगस्ट काम्टे अपने बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में देते। ये सारी कुछ बेसिक है, सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। केवल आराम से वीडियो लेक्चर्स को आप सुन लीजिए, देख लीजिए, और नोट्स जो हम आपको देंगे उसमें सब होंगे। पिछले वीडियो में ही बता दिए हैं। जो लोग नहीं जानते, नए आज ही चैनल पे आए हैं, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं, मेरा एक नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। ये डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिलेगा आपको, उसको टच करिए तो व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। तो उसमें क्या है आपको कि मात्र 51 रुपये आपको देने हैं, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 के सभी क्रम के वीडियो लेक्चर्स हम आपको व्हाट्सएप पे प्लेलिस्ट का मुहैया कराएंगे, और साथ ही साथ पूरे के पूरे एकदम बेहतरीन ढंग से आपको नोट्स देंगे। एकदम बढ़िया फ्रेश लिखा हुआ हैंडराइटिंग से नोट्स होगा, एक एक लाइन बाय लाइन चेक करके, जज करके, एकदम सजा करके आपका आंसर राइटिंग आगे के एग्जाम के लिए भी कितना बढ़िया हो जाए, कोई भी स्टेट पीसीएस के मेंस उसको लेकर के उसी तरह के हैंडराइटिंग शो होंगे एकदम वैसे ही। या तो आप लिख लीजिए टाइम है तो, और नहीं लिखना है तो उस कॉपी को आप कहीं फोटो स्टेट के दुकान पे जाके निकलवा के और उसको रट्टा मारिए और वीडियो के देखिए, ठीक है। इससे एकदम परफेक्ट है कि आपके एक अच्छे खासे अंक आपको आ जाएंगे। तो हमारे पास ऐसे सभी विषय के अवेलेबल हैं, जैसे आपको बता दे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी का भी आपको मिल जाएंगे, तमाम तरह के मिल जाएंगे, इंग्लिश केवल छोड़ के।
ठीक है। बाकी विशेष जानकारी के लिए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। अभी ध्यान सुनेंगे, अभी इतना देर से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग सोशियोलॉजी में मुख्य रूप से बातें करें तो समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये समाज क्या है? समाज, कई बार आप सुने होंगे अपने घर के लोगों से कि समाज क्या कहेगा, समाज में तुम हमको नाक कटवा दिए हो, सोसाइटी में मेरा नाम खराब कर दिए हो। समाज जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सोसाइटी कहते हैं। तो पेरेंट्स के मुंह से, गार्जियन के मुंह से हमेशा ये बात सुनने के लिए मिलता है कि सोसाइटी में मेरा इज्जत का तुम वाट लगा दिया। बच्चों को जब डांटते हैं तो गुस्सा के बोलते हैं। ये समाज है क्या? किसके लिए बोलते हैं? अगर किसी के बेटी भाग जाए और बेटी भागने के बाद बाबूजी कहते हैं कि हमर पगड़ी बेटी गिरा दी, एकदम सोसाइटी में जो है से कि मूड़ी गिरा दी, नीचा कर दी हमको। आखिर ये क्या है सोसाइटी? किस समाज की बात वो करते हैं? तो इसको पहले जान। तो समाज का एक छोटा परिभाषा हम आपके लिए है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह जब मिलेंगे तब एक समाज का निर्माण होता है। क्या भाई? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों। और एक बात और कि दो व्यक्ति के होने से समाज नहीं है। आप हैं, हम हैं, और हम बुजुर्ग हो गए, आप भी बुजुर्ग हो गए, और आपसे हमारा कोई नाता ही नहीं, कोई बोलचाल नहीं, आपका नाम क्या है हम जानते ही नहीं है। सर बात ना, हम क्या कर रहे हैं, हमारा नाम क्या है आप जानते ही नहीं है, तो भी समाज नहीं करेंगे, काहे ना तीन हो जाए। तो एक अपने में रिलेशन भी होना चाहिए, आप में हमारे अंदर एक अंतर संबंध है, 2-3 लोगों का, 5-10 लोगों का, माने 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं तो उनका एक संबंध हो जाता है, एक का तीसरे सा या एक का दूसरे सा, हो सकता है किसी से संबंध खराब, किसी से अच्छे। तो जो संबंध होंगे ना तब समाज बनेगा। अगर 10 लोग हैं, हम किसी से नहीं बात करते हैं, हमारा परिवार क्या करता है अगले से कोई मतलब नहीं है, कोई जानता भी नहीं कि क्या नाम है, क्या करता है, क्या नहीं करता, किसी से नहीं बात करते, वो समाज ही नहीं है। फिर हमारी बेटियां भाग जाए, चाहे कुछ हो जाए, हमको किसी से लज्जा नहीं है। लेकिन जब हम अलग लोगों से संबंध रखते हैं, वो जानते हैं कि हम कौन है, हम जानते हैं कि वो कौन है, हमारी जाति उति, हमारा सारा कुछ वो जानते हैं, कैसे रहते हैं, क्या है। और पता चला कि हमारी लड़की दूसरे वाले के साथ भाग गई और वो अगले आदमी जान गए, तो वो तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये आदमी फलाना जात है, इनकी बच्ची दूसरे जात के लड़के के साथ भागी है। तो वैसे में हमारी जो है वो एक सोसाइटी बनती है और उसमें हम अपने आप को जैसे कि घुटन महसूस करते हैं इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कि भाई हमारी पगड़ी हुई गिर गई। क्या समझ रहे बात? तो ये सोसाइटी, अब आप समझ में आ गया होगा। सिंपल बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। अब आइए हम समाज शास्त्र के कुछ परिभाषा के ऊपर में देख ले, कुछ परिभाषा जो एकदम नॉर्मल है, जो आपको याद करना है, और एक आध दो आपको समाज शास्त्री का परिभाषा याद रखना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट समाज शास्त्री की बात कर लेंगे तो मैकाइवर एवं पेज है, ये अमेरिका के समाज शास्त्री हैं। और उसी तरह से किम्बाल यांग, ये भी एक अमेरिका के समाज शास्त्री हैं, इनके भी कुछ लाइनें हैं। चलिए इन पे बाद में आएंगे, पहले आपको एक साधारण सा हम परिभाषा दे दे कि समाज शास्त्र कहते हैं किसको। तो समाज शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाज का अध्ययन है। याद रखेंगे, मनुष्य के सामाजिक जीवन, कैसा जीवन जी? सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन में समूहों और समाज का क्या करते हैं? अध्ययन। जैसे मान लेते हैं हम, ये है हमारा कुछ सामाजिक जीवन है, हम कहीं ना कहीं ग्रुप में रहते हैं। आज मान लेते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, और जैसे हम बाहर जाते हैं तो कभी हम कोचिंग में जाते हैं, तो कोचिंग में जाते हैं तो फिर वहाँ भी हमारा अलग अलग बच्चों से, अलग अलग टीचर से हमारे कुछ संबंध है कि नहीं? बिल्कुल है। इसके अलावा मान लेते हैं हम परिवार में जाते हैं, ससुराल जाते हैं, तो वहाँ अलग तरह के संबंध हैं। ठीक है, तो ये सभी संबंधों को ध्यान से सुनेंगे, जब हम अध्ययन करेंगे तो वो समाज शास्त्र के दायरा में आएगा। अगर हम किसी से मतलब नहीं रखे, कोचिंग में किसी बच्चा, किसी टीचर, कुछ से नहीं, हम पढ़ाए नहीं, एकदम अकेले सन्यासी एगो गुफा में हेल गए और एकदम डंड मार के बैठल है पालती में, सर बात ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, गुफा में हिल गए, एगो बांस जो है कि बांस में थी आपका होल कर दिए और नाक तर लगा करके गुफा के अंदर से जैसे कि सांस ले रहे हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। समझ रहे बात को? तो वहां तो किसी से संबंध का अध्ययन होगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे, लोगों का जो सामाजिक जीवन में जो समूह वगैरह और समाज का जो अध्ययन होता है, तो उसी को हम कहते हैं समाजशास्त्र। अगर इतनी बातें नहीं समझ में आती, जटिल लगता है, भारी लगता है, तो एक लाइन याद रख लीजिए आप कि लोगों के बीच सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही क्या होता है? समाज होता है।
लोग के बीच के लोगों के बीच के सामाजिक संबंधों का अध्ययन। मान लेते किसी भी प्राचीन में पढ़ रहे राजा है, राजा अपने प्रजा को किस तरह को देखता है, क्या प्रजा के लिए उसका जो दिल है वो रोता है, या जो भी हो प्रजा के लिए बहुत कुछ राजा करता है। यह राजा दंड मार के बैठे हैं, प्रजा का खून चूस चूस करके अपने भोग विलास का जीवन जी रहा है। तो यह भी एक क्या है, संबंध है, सामाजिक संबंध। तो लोगों से राजा के रिश्ते कैसे हैं, राजा का लोगों के पीछे रिश्ते कैसे हैं, इन तमाम तरह के। अगर आप है, आप भी अपने मम्मी पापा इधर उधर, अब यही बात याद रखेंगे कि आपका किम्बाल साहब भी कहेंगे, एक बात ध्यान से सुनेंगे। किम्बाल साहब क्या कहते हैं कि लोग जो होते हैं तो लोग के अलग अलग समूह में अलग अलग व्यवहार होता है, और उन व्यवहारों का अध्ययन ही याद रखेंगे समाजशास्त्र। नहीं समझ रहे हैं आप? किम्बाल यांग के अनुसार अगर बता दें, थोड़ा सा अगर ट्रेन के बाद से अगर प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा सा झेलिएगा, बगल में ही है तो थोड़ा सा बार बार साउंड आ ही जाते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टाइम में वीडियो बनाए जो ट्रेन नहीं आए, लेकिन कई बार लेट हो जाने के कारण या कभी मालगाड़ी ही गुजर जाती है, उसका कोई और छोड़ नहीं है। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो किम्बाल साहब अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, और ये क्या कहते हैं कि मानव के सामाजिक जीवन बताते हैं कि लोगों के सामाजिक संबंधों में व्यवहार का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र। व्यवहार, इसमें व्यवहार पर, बिहेवियर पर जोर देते हैं। बिहेवियर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ हैं तो हम अकेले हैं, तो हमारा अकेले में व्यवहार अलग होगा। जब हम एक ग्रुप्स में रहेंगे तो बताइए व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। अब मान लेते कोई ऐसे जगह पे चले जाए जहां पे सब लोग हमको टॉर्चर कर रहा है, मैंने ऐसा कि अंदर से गुस्सार है, वहां मेरा व्यवहार बदल जाएगा। मान लेते हैं कि हम पहली बार शादी हुआ, ससुराल में जाएंगे, रुमाल लेके सब क्या है गोड़ लग ले, वहां अलग व्यवहार हो जाएगा आपका। सर बात ना, कोई आदमी से मिलना नहीं चाह रहे, वो आदमी आ गया मिलने, दो चार ऐसा आदमी जिससे हम मिलना नहीं चाहते, ये सामने मिल गया, वहां हमारा अलग व्यवहार होगा। बस ये व्यवहार का अध्ययन है समाजशास्त्र। ये कौन कह रहे? तो किम्बाल यांग। नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैकाइवर वाला कम से कम आपको याद रखना है। सब चीज आपको नोट्स में देंगे, फिर आराम से आप देख के एक एक लाइन आप याद कर लीजिएगा। मैकाइवर एवं पेज। कई बार बच्चों को लगता है कि सर मैकाइवर अलग है, पेज अलग है, क्या? नहीं, ये एक आदमी का नाम है, इनका नाम है मैकाइवर एवं पेज। ये भी अमेरिकी समाजशास्त्री है, और इनके लाइन आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में इन संबंधों के जाल को ही हम समाज करते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के विषय में हम पढ़ते हैं, किसमें? समाजशास्त्र। सबकी लाइनें अलग होंगी लेकिन कहीं ना कहीं थॉट वहीं जाएगा, ये ध्यान सुनेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और इन जो संबंधों का जो जाल होता है उसी को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ये अलग अलग जो संबंध, एक लोग का दूसरे लोगों से जो संबंध हो रहा है, तो उसके जो एक नेटवर्क बन जाएगा। जैसे हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पुजारी से हमारी अलग भावना विचार है, अलग तरह का संबंध है। घर पे जाएंगे तो पेरेंट्स के साथ अलग संबंध है। अगर हम टीचर जिससे पढ़ रहे हैं, हम या पढ़े होंगे, उनसे हमारा एक अलग रिलेशन है। अगर हमारे खुद के स्टूडेंट है तो उनसे हमारा एक अलग संबंध है। तो इन सभी संबंधों का जो एक नेटवर्क हो गया, ये जाल है। इसी जाल को ही हम क्या कहते हैं? तो समाज यानी सोसाइटी। ये बात कौन कह रहे हैं? तो मैकाइवर एवं पेज। तो इतनी डेमो क्लास में आपको इतनी ही बातें याद रखने हैं। अगले दिन आपको पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। बड़ा ही मजेदार है। हालांकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वो मूल्यांकन में नहीं है, साफ साफ एनसीईआरटी लिख देती है, लेकिन वो भी नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से आ ही जाते हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे। अभी क्या आप लोग सीखे, कितना जरूरी है, ये हमारे तरफ फोकस करिए। एक तो कि समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो ऑगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिए? ऑगस्ट काम्टे ने दिए। कब दिए? तो 1838 ईस्वी। ऑगस्ट काम्टे कहां के थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। याद रखेंगे, फ्रांस किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसमें आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजी कितने शब्दों के मिलने से बना है? 2 शब्द के मिलने से बना है, और दोनों शब्द जो है वो अलग अलग भाषा का शब्द है। एक आपका सोशियस जिसका अर्थ होता है समाज, ये एक लैटिन वर्ड है, और दूसरा लोगास जिसका अर्थ होता है आपका शास्त्र या फिर विज्ञान। ये कैसा शब्द है सर? तो ये ग्रीक शब्द है। इन तमाम बात आपको याद होगा। और एक बार फिर से अगर दिक्कत होता है वीडियो देख लीजिए। ज्यादा दिक्कत होता है नोट्स वाले विद्यार्थियों के लिए कहना नहीं है, उनको तो किसी भी तरह का डाउट होता है उनको उनके व्हाट्सएप पे निदान किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।